अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मीनू में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ चिकन कचौरी की रेसिपी शेयर करूँगी। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया है 750 ग्राम। हाफ टेबल स्पून इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी। और घी ऐड करूँगी इसके अंदर मैं फ़िलहाल 3 स्पून ऐड करूँगी। साथ साथ मैं फिर देखती जाऊँगी कि कितना जाएगा। 1 2 और 3 और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। अगर और ज़रूरत हुआ तो और भी ऐड कर लूँगी। मैदे को हमने अच्छे से छाना हुआ है। ऐसे 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 करते जाएं, मिक्स अच्छी तरह हो जाएगी। हाथों को पहले मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। आप ग्लव्स पहन के भी इसे कर सकते हैं, गूंथ सकते हैं। तो ये देखें 4 से 5 मिनट हो गए मुझे इसे मिक्स करते हुए। और 3 टेबल स्पून आपके सामने मैंने घी ऐड किया था और 3 टेबल स्पून और मैंने ऐड किया है। तो टोटल 6 टेबल स्पून घी मैंने इसके अंदर ऐड किया है। तो ये देखें अब मुट्ठी बनाएं। ये देखिए ये बन रही है तो ये समझे कि बिल्कुल सही है। ये अगर ना बन रही हो तो फिर अभी आपने इसे और मिक्स करना है। तो ये देखें हमारा 1 किलो वाला पानी का बर्तन है। तो 1 किलो मैंने पानी लिया। जितना ऐड होगा मैं साथ साथ आपको बताती रहूँगी। सेम जिस तरह हम आटा गूंथते हैं सेम इसी तरह इस मैदे को भी इसी तरह ही गूंथना है। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करती जाऊँगी और इसे गूंथती जाऊँगी। बिल्कुल जब जैसे हम आटा गूंथते हैं ना वैसे ही नरम नरम गूंथना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और गूंथते जाएं इसे। बहुत सख्त नहीं इसकी डो गूंदनी, नरम नरम सी हो इसकी डो। तो ये देखें डो हमारी बिल्कुल तैयार है। ये देखें ना बहुत सख्त है ना बहुत नरम है। तो इसे कवर करके मैं आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। तो दूसरी तरफ हम कचौरी की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए देखें मैंने कढ़ाई ले ली है। फ्लेम ऑन कर दें। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है। ऑयल को गर्म करूंगी। हल्का हल्का ऑयल गर्म हो तो लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट इसके अंदर शामिल करना है। तो ये देखें ऑयल गर्म हो गया है। तो 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी और 30 सेकंड तक इसकी भुनाई कर लूंगी। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी हुई है। गोल्डन बहुत नहीं करना, बस हल्का हल्का हमने इसका कलर चेंज करना है। फिर मैं इसके अंदर प्याज शामिल करूंगी। तो ये देखिए 30 सेकंड हो गए मुझे इसे कुक करते हुए। अभी थोड़ा सा तकरीबन 15 सेकंड और मैं इसे कुक करूंगी। ये देखें इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल करूंगी। तो उसके लिए एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था, उसे बारीक बारीक कट कर लिया है। ये इसके अंदर शामिल कर दूंगी और अच्छे से इसे साथे कर लूँगी तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। तो ये देखिए प्याज हमारा साथे हो गया है। तो मैंने हाफ जो है बंद गोभी का फूल लिया था, उसे बारीक बारीक मैंने ये देखें काट लिया है। ये शामिल करूंगी इसके अंदर।
और तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसे इसके अंदर भूनूंगी ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। फिर मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूंगी। बंद गोभी ऑप्शनल है, अगर आप सिर्फ चिकन के बनाना चाहते हैं तो सिर्फ चिकन भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक मैं इसे इसके अंदर फ्राई करूंगी, फिर स्पाइसेस ऐड करूंगी। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1/2 टेबल स्पून, मैं इसके अंदर नमक ऐड करूंगी। ये देखें 1/2 टीस्पून में कुटा खुश्क धनिया ऐड करूंगी। 1/2 टेबल स्पून में इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करूंगी, मोटी कुटी हुई। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून में इसके अंदर कुटा हुआ जीरा ऐड करूंगी। 1/2 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च ऐड करूंगी। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी और मज़ीद 1 से 1.5 मिनट तक इसकी भुनाई कर लूंगी ताकि स्पाइसेस भी पक जाएं जो मैंने ऐड किए हैं। तो ये देखें मसाले हमारे अच्छी तरह कुक हो गए। तो दूसरी साइड पे मैंने जो है 700 ग्राम चिकन लिया था बोनलेस, और उसके अंदर थोड़ा सा नमक, मोटी इलायची और दालचीनी डाल के इसे मैंने अच्छी तरह बॉईल करके इस तरह ये देखें श्रेडिड कर लिया है। अब ये इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस इसे अच्छे से मिक्स करके ज़्यादा कुक नहीं करना क्योंकि चिकन तो हमारा पहले से कुक है। तो मैं फ्लेम बंद कर दूंगी और स्टफिंग को ठंडा कर दूंगी। हमारी ठंडी हो गई है। अब हम इसके अंदर एक मैंने हरी मिर्च लिया है और उसे गोल गोल कट कर लिया, और हरा धनिया भी थोड़ा सा। आप इसे जो है लास्ट पे भी डाल सकते थे जब इसको पका रहे थे, मैं इस टाइम पे डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसे साइड कर देंगे और मैदे को रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। तो 20 मिनट के बाद मैं ये देखें अब इसकी कटिंग कर लेती हूँ। जितने साइज की आपने बनानी है उसी साइज में कट कर लें। छोटे साइज में बनानी है तो छोटी छोटी कट कर लें। ये देखें अब इसे अलग करके मैं इनके पेड़े बना लूंगी क्योंकि मैंने बहुत बड़े साइज में नहीं बनानी। तो ये देखिए एक ट्रे लेके उसके अंदर माल बिछा लिया मैंने। तो पेड़े बना बना के मैं उसके अंदर रखती जाऊंगी और ढक दूंगी। इसी तरह सारे में बना लूंगी। तो ये देखिए सारे पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं और सारे पेड़ों को मैं ढक दूंगी और जो सबसे पहले बनाया था उसे ले लूंगी और इसे अच्छे से बेल लूंगी। मंगवाए ना फोन तो बनी भी लिया। तो ये देखे मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है। अब दूसरी साइड पे मैंने 5 टेबल स्पून मैदा लिया है और 5 टेबल स्पून मैंने घी लिया है। ये इसके अंदर शामिल कर दूंगी। आप माजरीन भी ले सकते हैं इसकी जगह क्योंकि बाजार में माजरीन इस्तेमाल की जाती है इसके अंदर लगाने के लिए। और इसे हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये लेसी तैयार हो जाएगी। तो ये देखें मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है
तो अब ये जो मैंने रोटी बेली थी ये इसके ऊपर मैं लगाऊंगी इस तरह करके, इस पूरी पे लगा दूंगी। तो ये देखें इसे अच्छे से मैंने लगा लिया। अब इसे ऐसे उठाएं और यहाँ पे रख दें, इधर से इसे उठाएं यहाँ पे रख दें, ऐसे प्रेस करके इसे इधर से उठाएं, इस जगह पे रखें और इसे इधर से उठा के ये इस जगह पे रख दें। तो ये मैं रख दूंगी। ये देखिए बन गया ये पेड़ा। तो बाकी सारी भी मैं इसी तरह बना लूँ। तो ये देखिए सारे मैंने पेड़े तैयार कर लिए। अब इनमें से फिर एक जो पहले मैंने पेड़ा बनाया था वो उठाऊंगी। ये मैंने पहले बनाया था, इसे उठाऊंगी और इसे ऐसे हाथ पे रख के एक कॉर्नर इसका इस तरह करूंगी, इधर से इस तरह, इधर से इस तरह, ये चौथी साइड वाला कॉर्नर। फिर इसके कॉर्नर्स बन गए। फिर मैं इस तरह करूंगी, इस तरह करूंगी, इस तरह और इस तरह। तो इस तरह ये पेड़ा बना लूंगी। तो ये देखें इसी तरह मैं सारे बना लूंगी। फिर तो ये देखें एक और मैंने लिया है आपको दिखाने के लिए। इसका कॉर्नर पकड़ें, इसे ऐसे रखें, इधर से इस कॉर्नर को भी, चारों कॉर्नर्स को ऐसे बीच में इस तरह प्रेस कर लें। फिर इसके 4 कॉर्नर्स बन गए। फिर इसको ऐसे उठाएं, ऐसे प्रेस करें, ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, इस तरह करके हाथ में इस तरह रख के इस तरह घुमा के ये पेड़ा बना लें फिर से। तो ये देखें इसी तरह मैं सारे बना लूँ तो फिर आपको दिखाती। तो ये देखें सारे पेड़े मैंने तैयार कर रही हैं सेम मेथड के साथ। अब जो मैंने फर्स्ट पे पेड़ा बनाया था वो ले लूंगी एक अदद में। एक पेड़ा मैंने ले लिया है, इसे मैं थोड़ा बेल लूंगी पूड़ी की तरह। और ये जो जोड़ वाली साइड थी हमने इसे नीचे रखना है। ये देखें तो ये देखें मैंने इसे बेल लिया है। अब मैं इसके अंदर स्टफिंग डालूंगी जो मैंने बना के रखी थी। हाथ की मदद से डाल लें या 2 टेबल स्पून डाल लें, जितनी आप कम या ज़्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो ये देखें ये मैंने डाल दिया है 2 टेबल स्पून। अब एक साइड इधर से उठाऊंगी और एक साइड इधर से इसे ऐसे जोड़ दूंगी। अब एक साइड इधर से और एक इधर से इसे जोड़ दें। फिर इसी तरह कॉर्नर्स ये और इधर से इधर से, फिर इसे ऐसे पकड़ के ऐसे कर लें, ऐसे हाथ की मदद से और इसे हाथ में रख के ये निकाल भी सकते हैं आप जो कॉर्नर सा बनता है, और इसे इसी तरह रख भी सकते हैं। ये अब मैं निकालूंगी नहीं, हम इसी तरह इसे रख लेंगे और इस तरह गुलाई में प्रेस कर लेंगे। ये तैयार है। इसी तरह मैं सेम सारी तैयार कर लूंगी। तो ये देखें सारी कचौरियाँ हमारी तैयार हैं। अब मैं इन्हें फ्राई करना शुरू करूंगी। तो ये देखें ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। फ्लेम हमारा जो है वो है मीडियम टू लो। ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना, इतना गर्म करना है कि हमारे फिंगर इस टच हो जाए, वही तकरीबन ठीक है बिल्कुल। तो अब मैं इसमें कचौरियाँ ऐड करूंगी जितनी आसानी के साथ ऐड हो जाएं। ये देखें मैंने ऐड कर दी है जितनी आसानी से हो सकती थी। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसे 10 मिनट तक कुक करूंगी, साइड चेंज कर करके, ताकि इससे अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और केक अंदर तक क्रिस्पी हो। तो ये देखें 10 मिनट हो गए मुझे इन्हें कुक करते हुए। अब मैं इनके साइड चेंज करूंगी। फ्लेम मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है। तो ये देखें कितना प्यारा इन पे गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। इसी तरह मैं सबकी साइडें चेंज कर लूँगी।
और साइडें चेंज कर करके एक एक 2-2 मिनट के वक्फे से तो इन्हें गोल्डन ब्राउन कर लूँगी मैं। तो ये देखें 10 मिनट के बाद हमारी सारी कचौरियाँ तैयार हैं। तो एक आपको मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें कितनी क्रिस्पी है, ये देखें, ये देखें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।